आदरणीय साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल वाइब्स पर। साथियों, आज की वीडियो में हम एसएमसी बिल बनाने का प्रोसेस सीखेंगे। अगर साथियों आपको लगता है कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इन वीडियोस को लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके एक-एक सब्सक्राइब से मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, जो मुझे इस पोर्टल से संबंधित आपको आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। तो वीडियो रोककर नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि एसएमसी बिल कैसे बनाएं। इसके लिए हमें स्क्वेयरअप पोर्टल पर ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको सुनिश्चित कर लेना है कि जिस वेंडर को हम भुगतान करने जा रहे हैं उसका पीएफएमएस स्टेटस एक्सेप्टेड आ रहा है और बजट भी आपके पास उपलब्ध है। कैसे हम पीएफएमएस स्टेटस चेक करें वेंडर का और बजट कैसे चेक करें, इसके लिए ऑलरेडी मैंने 2 अलग-अलग वीडियोस बना रखी हैं। आप वहां जाकर के ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही दोनों जगह से आप कंफर्म हो जाते हैं कि पीएफएमएस स्टेटस एक्सेप्टेड है और बजट भी उपलब्ध है, तो फिर हमें वाउचर बनाना है, जिसके लिए हमें लेफ्ट साइड दिए गए ऑप्शन में से सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा सब प्रोजेक्ट लिस्ट जो आपने पहले बनाए हैं। फिलहाल इस आईडी से पहली बार वाउचर बन रहा है तो ये ब्लैंक आ रहा है। आपको सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। 2 ऑप्शन आपको और दिखाई देंगे, जिसमें से आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी और यहाँ आपसे पहले वाले कॉलम में आपसे पूछेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में आप बिल बनाना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट में पैसा आया हुआ है, स्कूल ग्रांट, जो कि ये 37 नंबर प्रोजेक्ट है। इसी में हमें बिल बनाने हैं, तो इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले कॉलम में आपसे पूछ रहा है सब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आपको जिस भी प्रकार का बिल बना रहे हैं उससे संबंधित कोई विवरण है तो उसको लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्कूल ग्रांट टीएलएम एंड स्टेशनरी। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फिर आपसे नीचे पूछ रहा है टू बी पेड, किसको पे करना है। तो यहाँ आपको वेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही वेंडर को सेलेक्ट करेंगे आपसे पूछेगा कि सिंगल वेंडर को आप पेमेंट करोगे या बल्क में वेंडर को पेमेंट करोगे, यानी कि एक साथ कई व्यक्तियों को पेमेंट करनी है तो आपको बल्क को सेलेक्ट कर लेना है। एक व्यक्ति को अगर पेमेंट करनी है तो आपको सिंगल पे क्लिक कर देना है। तो मुझे सिंगल वेंडर को पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ सिंगल वेंडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे आगे 2 ऑप्शन और पूछेगा, सेलेक्ट वेंडर पेमेंट टाइप। इसमें आपको यहाँ अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट वेंडर ग्रुप, इसको खाली छोड़ देना है। अगर आपने वेंडर का ग्रुप पहले क्रिएट नहीं किया है तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो वो ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपने बनाया था। तो मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसके बाद सैंक्शन नंबर यहाँ आपको फिल कर देनी है। इसके बाद थोड़ा नीचे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट वेंडर। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे वेंडर दिखाएगा जो ऑल ओवर हरियाणा वेंडर क्रिएट किए गए हैं। तो आपको यहाँ बड़े ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है कि किसको आपको पेमेंट करनी है। यहाँ आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं उसके यूनिक कोड से, आप उसके नाम से, आप उसके अकाउंट नंबर से। तो नाम से आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना है या सर्च नहीं करना है, क्योंकि एक नाम के एक से अधिक वेंडर हो सकते हैं। इसलिए आपको वहां उनका अकाउंट नंबर भर देना है, तो आपको केवल एक ही वेंडर दिखाएगा। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ।
और एक ही वेंडर आपको यहाँ दिखाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे आपसे पूछ रहा है कंपोनेंट डिटेल, यहाँ आपको क्लिक करना है सेलेक्ट बटन के ऊपर। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि 10,000 रुपये जो आपको एलोकेट हुई है उसमें से कितने रुपए का बिल आप बनाना चाहते हैं। तो मुझे 2,000 रुपये का बिल बनाना है, तो मैं यहाँ अमाउंट भर देता हूँ। इसके बाद लास्ट का एक ऑप्शन है एक्सपेंसेस टाइप, इसमें आपको रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे बटन आपको दिखा रहा है सेव का, यहाँ क्लिक कर देना है। साथ में एक वार्निंग दिखा रहा है कि एक बार अगर आप सेव कर देते हैं तो बाद में इस अमाउंट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे चेंज नहीं करनी है, इतनी अमाउंट का बिल बनाना है, तो मैं यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो एक और विशेष बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, टैक्स डिटेल। इसके नीचे आपको जो ये सेलेक्ट बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट ऑल, यहाँ क्लिक कर देना है और डिलीट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ डिलीट बटन के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, तो उसको आपको यस पे क्लिक कर देना है। ये जो टेक्स्ट की डिटेल है वो ऑलरेडी सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। और सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही आपसे पूछेगा वैलिडेट, तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड वैलिडेटेड सक्सेसफुली ये दिखाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही आपसे पूछेगा सेलेक्ट नेक्स्ट अप्रूवर एम्प्लॉय, क्योंकि ये जो बिल का वाउचर बनाया जा रहा है वो ऑपरेटर की आईडी से बनाया जा रहा है, तो ये वाउचर अब आगे एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर जाएगा। तो यहाँ डेजिग्नेशन हमें सेलेक्ट करनी है एसएमसी प्रेसिडेंट। मैंने जो डेजिग्नेशन एसएमसी प्रेसिडेंट की जब यूजर आईडी बनाई थी उसमें एसएमसी के सारे अक्षर बड़े थे और प्रेसिडेंट का केवल पी बड़ा था, बाकी अक्षर छोटे थे। तो वो ही मुझे यहाँ सेलेक्ट करनी है, तो ही आपको आगे एम्प्लॉय का नाम दिखाएगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो आप आगे देख पाएंगे एम्प्लॉय का नाम। देखिए यहाँ एम्प्लॉय का नाम नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो डेजिग्नेशन मैंने सेलेक्ट की है वो गलत है। एसएमसी प्रेसिडेंट वाली ये आईडी जो है एक जैसी और भी है, तो मुझे दूसरे वाले सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ही राइट डेजिग्नेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो सामने सेलेक्ट एम्प्लॉय वाले कॉलम में उस एसएमसी प्रेसिडेंट का नाम दिखाना शुरू कर देगा और उस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और नीचे नोट फाइल में आप लिख सकते हैं कुछ कीवर्ड, यानी कि डिटेल्स ओके, काइंडली अप्रूव इट, ऐसा कुछ लिख करके और आपको नीचे सेव बटन आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो सारी डिटेल है वो एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर जा चुकी है। वहां से आपको उनको वेरीफाई कर देना है और वेरीफाई करके फॉरवर्ड करना है स्कूल हेड की आईडी के ऊपर। तो कैसे वहां से हम वेरीफाइड करेंगे देख लेते हैं। एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से ऑपरेटर की आईडी को हमें बंद कर देना है और लॉगिन कर लेना है एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शन में से आपको सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सब प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखा देगा जो आपने अभी तक वाउचर क्रिएट किए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सब प्रोजेक्ट आईडी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो डिटेल यहाँ दिखा देगा जो वाउचर ऑपरेटर की आईडी से बनाया गया है। वो सारी डिटेल देख करके आपको सुनिश्चित हो जाना है कि कोई उसके अंदर गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई परेशानी है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड कर दें।
तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन दिखाएगा, रिजेक्ट, अगर इस वाउचर में कोई गलती है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाउचर आपका ठीक है तो आप इसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे आपसे पूछेगा अगली डेजिग्नेशन, जो कि स्कूल हेड की होगी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ESHM, कैपिटल अक्षरों वाली ये डेजिग्नेशन थी तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो सामने आप देख पाएंगे स्कूल हेड का नाम दिखाना शुरू कर देगा, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। और इसके बाद नोट फाइल में आपको कुछ कीवर्ड लिख देने हैं, जैसे कि डिटेल्स, ओके। और नीचे आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड बटन का ऑप्शन आया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है SMC प्रेसिडेंट की आईडी से स्कूल हेड की आईडी के ऊपर फॉरवर्ड हो चुकी है। वहां से आपको इन्हें वेरीफाई करना है। तो कैसे उसको वेरीफाई करेंगे स्कूल की आईडी से, देख लेते हैं। स्कूल हेड की आईडी से हम लॉगिन करके, आपको स्कूल हेड की आईडी से स्क्वेयर अप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है और लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो वाउचर बनाया गया था वो यहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये जो आईडी दिखा रहा है यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो डिटेल आपने भरी थी ऑपरेटर की आईडी से वो सारी यहाँ दिखानी शुरू कर देगा। नीचे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये सारी डिटेल आपको दिखाएगा। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रूव, अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। अगर इसमें आपको कोई लगता है कि गलती है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव एंड फॉरवर्ड आपको नहीं करना है क्योंकि अभी हम जो ये काम कर रहे हैं स्कूल हेड की आईडी से कर रहे हैं, जो कि फाइनल अप्रूवर है, तो आगे हमें फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्रूव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्कूल हेड के पास एक OTP जाएगा, उसे प्राप्त करके आपको यहाँ भर देना है। OTP प्राप्त कर लेने के बाद आपको यहाँ वो OTP भर देना है और वेरीफाई बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये OTP वेरीफाइड होगा तो आपको मैसेज दिखा देगा और नीचे नोट फाइल के अंदर आपको कुछ नोट दे देना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरीफाइड और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे वैलिडेट का बटन आ रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपने जो ये वाउचर बनाया था ये वाउचर वैलिडेट हो चुका है और इसके बाद अब आपको अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करना है। अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये वाउचर जो है बन करके तैयार है। अब आप बिल बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो वो आगे हमें क्या प्रोसेस करना है, उसके लिए हमें ऑपरेटर की आईडी से हमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप कई सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं, उनमें से आपको एक्सपेंडिचर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर लिस्ट आपको खाली दिखाएगा क्योंकि इससे पहले कोई एक्सपेंडिचर हमने नहीं किया है। आपको एक्सपेंडिचर बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करना होगा तो 2 ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे, उनमें से आपको एक्सपेंडिचर क्रिएट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये विंडो ओपन होगी और सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर इस कॉलम में प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिस प्रोजेक्ट में आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ दिखा देगा और इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ से सब प्रोजेक्ट आईडी ये फिल करना होगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ये सब प्रोजेक्ट आईडी यानी कि जो वाउचर आपने अभी बनाया था वो वाउचर दिखाना शुरू कर देगा और जो डिस्क्रिप्शन आपने डाला था जैसे कि स्कूल ग्रांट TLM एंड स्टेशनरी हमने ये फिल किया था तो यहाँ लिखा हुआ वो आपको दिखाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो
आपको ये नीचे डिटेल दिखाएगा सारी, कि सैंक्शन नंबर आपने क्या भरा था, सैंक्शन डेट कब की है, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाएगा। और नीचे वेंडर लिस्ट दिखाएगा कि किसको वो पेमेंट की जा रही है। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में आपको NACH इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे आपसे पेमेंट पीरियड के बारे में पूछेगा। पेमेंट पीरियड में स्टार्ट डेट और एंड डेट, इनमें थोड़ा सा आपको 2-3 दिन का अंतर दे देना है, क्योंकि कई बार बैंक का सर्वर जो है बिजी हो सकता है पेमेंट जो है सेम डे ना जा पाए, तो इसलिए आपको दोनों डेट जो है वो सेम नहीं भरनी है। तो स्टार्ट डेट में मैं आज की डेट फिल कर लेता हूं। एंड डेट के अंदर मैं 1 दिन या 2 दिन बाद की डेट सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद सेलेक्ट यूजर नेम। यूजर नेम में आपको हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद इसके ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट यूजर नंबर, ये एक ही लिस्ट में आपको दिखाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल हम करेंगे तो आपको सेलेक्ट डेजिग्नेशन, क्योंकि ये काम ऑपरेटर की आईडी से हो रहा है, तो अब इस काम को आगे फॉरवर्ड करेंगे स्कूल प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर। जैसे ही डेजिग्नेशन को हम सेलेक्ट करेंगे तो आगे आप देख पाएंगे एसएमसी प्रेसिडेंट का नाम दिखाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नोट फाइल के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड लिख देना है, जैसे डिटेल्स ओके, और नीचे सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये जो डिटेल है वो सारी डिटेल फॉरवर्ड हो चुकी है एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर। तो ऑपरेटर की आईडी को हमें बंद कर देना है। इसके बाद लॉगिन करना है हमें एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो जो एक्सपेंडिचर का काम ऑपरेटर की आईडी से किया गया है वो यहां दिखाना शुरू कर देगा, और एक्सपेंडिचर आईडी के ऊपर आपको यहां क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर का काम जो ऑपरेटर की आईडी से किया गया है वो सारा यहां दिखा देगा। स्टार्ट डेट आपने क्या भरी थी, एंड डेट आपने क्या भरी थी, यूजर नेम और यूजर नंबर क्या क्या आपने सिलेक्ट किया था, वो सारी चीजें, प्रोजेक्ट डिटेल, एक्सपेंडिचर का जो आईडी है वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाएगा। इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ वेंडर डिटेल भी आपको दिखाएगा और 2 ऑप्शन दिखाएगा, रिजेक्ट या अप्रूव एंड फॉरवर्ड। अगर ये डिटेल सारी ठीक है तो आप इसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड बटन के ऊपर क्लिक करके स्कूल हेड के पास भेज सकते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे आपसे डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नेम ये फिल करने होंगे। जैसे ही हम डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करेंगे तो आगे एम्प्लॉय का नाम अपने आप ही दिखाना शुरू कर देगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे नोट फाइल के अंदर कुछ कीवर्ड आपको डालने हैं। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप रियली फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं या नहीं। आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है वो सारी फॉरवर्ड हो चुकी है स्कूल हेड की आईडी के ऊपर। वहां से अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी को लॉग आउट कर देना है और लॉगिन कर लेना है स्कूल हेड की आईडी से, और लेफ्ट साइड जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको एक्सपेंडिचर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको यहां दिखाएगा एक्सपेंडिचर आईडी, यानी कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो सारी डिटेल इस एक्सपेंडिचर आईडी के अंदर सेव्ड है, उनको आपको देख लेना है इस आईडी के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल वो एक्सपेंडिचर की यहाँ दिखा देगा। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको उस वेंडर का नाम, उसका बैंक अकाउंट डिटेल, कितनी पेमेंट करने जा रहे हैं वो सारी डिटेल यहाँ आपको दिखा देगा।
ठीक है। इसके बाद नीचे आप देख पाएंगे कि 3 ऑप्शन हैं, अप्रूव, अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। अगर डिटेल सारी ठीक है तो आप इसको फाइनली क्या कर देंगे, अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्कूल हेड के पास एक एसएमएस के जरिए ओटीपी जाएगा, उसे आपको फिल कर लेना है। ओटीपी को यहाँ भर लेना है और वेरीफाई बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाइड होगा ये ओटीपी तो नीचे आपसे पूछेगा नोट फाइल के अंदर आपको कुछ कीवर्ड डाल देना है और नीचे आपको वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्रूव बटन दिखाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे इस अप्रूव बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये जो एक्सपेंडिचर जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है और उस वेंडर के पास पेमेंट जो है आपने जो सेलेक्ट की थी स्टार्ट डेट और एंड डेट, उतने टाइम लिमिट के दौरान उसके पास पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से हमें एसएमसी बिल बनाने थे स्क्वेरा पोर्टल के ऊपर। इसके बाद आगे हम सीखेंगे कि कैश बुक कैसे लिखी जाए, उससे संबंधित हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।